एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं गोबूजी को, जो कि गोबरू को कह रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम एक महीने में एक और में इवॉल्व हो गए हो। पर इसके बाद कुछ अननोन रीजंस की वजह से सभी लड़के यहाँ पे गोबरू का पीछा करने लग जाती है, जैसे कि वो कोई मदद डक हो। इसके बाद ये बाकी लड़कियों से मिलने के लिए जाता है। शुरू में कोई इसे पहचान नहीं पाता तो गोबरू यहाँ पे अपनी मैजिक करके दिखाता है, जिसके बाद ये नहीं यकीन हो जाता है ये गोबरू ही है। पर इसे ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार गोबी भी बार बार इसे यहाँ पे चूटी क्यों काट रही है। इसके बाद वो सिमत गले से कह रही थी कि तुमने इस वेपन को कुछ ज्यादा यूज कर लिया है, इस वजह से ये पूरी तरह खराब हो चुका है। पर हाँ, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ समय पहले मैंने स्प्रिट स्टोन का यूज करके एक नाइफ बना दिया था जिसका तुम यूज कर सकते हो। तो गोबरू उसके सर पे हाथ रखते हुए इसकी तारीफ करता है। पर इस चीज से गोबी और दूसरी लड़की जेलस हो जाती है और वो यहाँ पे इसे चूटी काटने लग जाती है। इसके बाद ये दोनों कुकिंग सिस्टर्स के पास चले जाते हैं, जहाँ पे ये इसे कहती है कि अगर हमें खाने बनाने में कुछ और लोग मिल जाए तो हमारी काफी मदद हो जाएगी। ये कहता है कि ठीक है, मैं कुछ गॉब्लिन को तुम्हारी मदद करने के लिए भेज दूंगा। ये दोनों इस चीज से काफी ज्यादा खुश होती है। तभी गोबरू से कहता है कि तुम दोनों काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हो, तुम्हारा खाना लाजवाब होता है, मुझे पूरी तरह विश्वास है कि भविष्य में जाके तुम दोनों काफी अच्छी वाइफ बनोगी। पर ये फिर देखता है कि वो दोनों दोबारा से इसके सर के ऊपर वार कर रहे होते हैं और इसे कुछ समझ नहीं आता। ये फिर उस आल्केमिस्ट वाली लड़की के यहाँ पे चले जाता है। वो इसे पूछते कि आखिरकार वो यहाँ पे किस लिए आया है। गोबरू से बताता है कि आखिरकार ये क्या है, ये जहर जैसा लग रहा है। ये इसे कहती कि हाँ, ये जहर ही है, मैंने बस इसे अपनी प्रोटेक्शन के लिए बनाया था, पर मुझे नहीं लगता कि मुझे इसकी जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे रहते हुए मुझे एक चीज का एहसास हुआ है कि तुम जैसे यहाँ पे और भी अच्छे गॉब्लिन्स हैं। तो ऐसे कहता है कि मैं काफी अच्छा हूँ, अगर तुम्हें किसी चीज के लिए भी मेरी मदद चाहिए तो तुम मुझे बुला सकती हो। पर ये देखता है कि वो दोनों अभी भी इसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होती है। और इसके बाद गोबरू अपना पूरा दिन इन सभी लड़कियों को चीयर करते हुए बिताता है। हमें फिर 36 डे में दिखाया जाता है, जहाँ गोबरू अपनी ट्रेनिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। पर वो जिस किसी भी गॉब्लिन को मार रहा होता है वो यहाँ पे डेथ के कगार पे पहुंच रहा होता है, क्योंकि गोबरू काफी ताकतवर बन चुका होता है और उसका एक हमला इन लोगों को घायल करने के लिए काफी होता है, या यूं कहूं कि इन्हें मारने के लिए काफी होता है। यहाँ पे ये गोबरू किसी से पूछता है कि वो ठीक तो है ना। वो कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। ये समझ चुका होता है कि इनके साथ अब प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ये फिर हमें बताता है कि अगले दिन गोबी और होबा साथ वो एक दूसरे के साथ हंटिंग में गए, क्योंकि इसमें उन्हें काफी मजा आता है। वही गोबी दूसरों के साथ यहाँ पे स्पिरिट स्टोन को ढूंढने में लगी हुई है, क्योंकि स्पिरिट स्टोन इनके काफी ज्यादा काम किया है। वही रेड गर्ल यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दे रही है ताकि वो यहाँ पे ताकतवर बन सके। और बात करें मेरी, तो मेरा हाथ धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले मैंने एक स्लाइम खाया था जिस वजह से यहाँ पे इसे कुछ हुआ नहीं है। ये फिर क्यूरियोसिटी में होबो से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है गोबूजी ठीक होगा क्या। ये से कहते कि मुझे लगता है वो बिल्कुल ठीक होगा। ये फिर से कहता है क्या तुम मुझे वो बुक वापस कर सकते हो क्या, पर ये इसका कोई जवाब नहीं देती। फिर हमें 37 डे में दिखाया जाता है, जहाँ गोबरू हमें बताता है कि सुबह की ट्रेनिंग के बाद मैं यहाँ पे अपने लंच को एंजॉय कर रहा था। तभी यहाँ पे गोबी आ जाती है, जो कि इसे कहती कि गोबरू तुम्हें किसी भी हाल में इसे हील करना पड़ेगा, इसे बहुत बुरी चोट आई है। इस जीव का नाम कार्बोनल्स है, जो कि पूरी तरह ब्लड में लिपटी हुई होती है। गोबरू ज्यादा समय ना लगाते हुए यहाँ पे अपनी हीलिंग का यूज करता है, जिससे वो यहाँ पे इसे हील कर देता है। कुछ समय के बाद इसे यहाँ पे होश आ जाता है, जो कि इसे पूछती है कि आखिरकार वो कहाँ पे है। गोबरू इसे सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता है और यहाँ पे कार्बोनल्स जो है वो थोड़ी ओपन अप हो जाती है और अपनी सारी बातें इसे बताने लग जाती है। वो इसे बताती है कि इसका नाम रिटर्नर है और यहाँ पे कुछ एडवेंचरर्स उसे यहाँ पे हंट कर रहे हैं, वो भी सिर्फ उसकी मणि के लिए। यहाँ पे गोबरू में बताता है कि इसकी जो मणि है जो कि इसके सर पे लगी हुई है वो काफी महंगी है, जिस वजह से ह्यूमन हंटर्स हमेशा इसके ऊपर हमला करते रहते हैं। ये फिर से कहती है कि मुझे किसी भी हाल में उस एडवेंचर्स को भगाना पड़ेगा, प्लीज मेरी मदद कीजिए। गोबरू फिर हमें बताता है कि कार्बोनल्स को यहाँ पे आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है। ये काफी समय पहले की बात है। एक वेलवेट नाम के लेजेंडरी मैजिशियन ने इसे क्रिएट किया है ताकि वो अपने मास्टर की ट्रेजरी का ख्याल रख सके। पर उन हंटर्स की हमले की वजह से इसका जो कोर है वो यहाँ पे काफी डैमेज हो चुका है, जो कि इसे जिंदा रखता है। रिटर्नर को अपने मास्टर के ट्रेजर के बारे में सब कुछ पता है कि आखिरकार वो कहाँ छुपा हुआ है। तो ये इन्हें कहती है कि मेरे मास्टर ह्यूमन से नफरत किया करते थे और इसी वजह से ह्यूमन को ट्रेजर देने से अच्छा वो आपको ट्रेजर देना पसंद करेंगे, तो प्लीज मेरी मदद कीजिए। गोबरू फिर सुमित गर्ल को कहता है कि तुमने यहाँ पे उस वेपन को बनाया था ना, क्या तुम मुझे वो वेपन दे सकते हो क्या। हमें किसी भी हाल में उन हंटर्स को हैंडल करना पड़ेगा, पर घबराओ मत, पहले हम उनसे बात करेंगे। पर अगर फिर भी वो नहीं माने तो उन्हें मारने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये लोग फिर उस टूटी हुई दीवार के द्वारा जो कि गोबी ने तोड़ी होती है उस डंजन के अंदर एंटर कर जाते हैं। पर गोबरू इन सबको छुपने के लिए कहता है, क्योंकि सबसे पहले वो उन एडवेंचर से बात करेगा। अगर वो नहीं माने उसके बाद ये लोग उनके ऊपर हमला कर देंगे। कुछ ही देर में वो एडवेंचरर्स के सामने आ जाती है। गोबरू यहाँ पे इनसे बात करने की कोशिश करता है, पर ये लोग इसकी बात नहीं सुनते और गोबरू के ऊपर हमला कर देते हैं। पर गोबरू इन्हें समझाने की कोशिश करता है कि इन्हें बिना वजह के किसी को नहीं मारना चाहिए, पर ये लोग इसकी बात नहीं सुनते और कहने लग जाते हैं कि आखिरकार एक और यहाँ पे कैसे बात कर सकता है, हमें इसे जल्दी ही मार देना चाहिए। पर गोबरू ने कहता है कि अगर वो जीना चाहते हैं तो वापस चले जाए तो ही अच्छा रहेगा, वरना वो इन सबको मार देगा। ये लोग इसकी बात नहीं सुनते और गोबरू के ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पे गोबरू ने बार बार समझाने की कोशिश करता है, पर ये लोग इसकी बात नहीं सुनते और गोबरू
के ऊपर वार पे वार करने लग जाते हैं। आखिर में गोबुरो का सबर का पारा टूट जाता है और वो कहता है कि अब मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये फिर अपने सारे साथी को बुला लेता है और एक एक करके ये सभी को मार गिराते हैं। गोबुरो के हाथ में यहाँ पे काफी सारी चीज आई होती है और इन सबको मारने के बाद इसके पास नई स्किल्स भी आ जाती है और कुछ नए आइटम्स भी, जिन्हें ये खा लेता है और उन्हें खाने के बाद उनकी एबिलिटी इसके पास आ जाती है, जैसे कि आइटम बॉक्स। ये इसका यूज करके उस आइटम बॉक्स को बाहर ले आता है, जो देख के यहाँ पे गोबुमी हैरान हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे उन्हें फाइनली उस मैजिशियन की लाश दिख जाती है और उसी के साइड में होते काफी सारे ट्रेजर्स। तभी यहाँ पे रिटर्नर से कहती है कि मेरे मास्टर काफी खुश होंगे कि ये सारे ट्रेजर आपको मिल रहा है। मेरे मास्टर की जो कम्युनिकेशन स्किल थी स्पिरिट से वो काफी ज्यादा थी, तो यहाँ पे आपको खुदाई करने से काफी सारे स्पिरिट स्टोन मिल जाएंगे। और हाँ, अब मेरा अंत आ चुका है क्योंकि मेरी बॉडी काफी डैमेज हो चुकी है, तो गोबुरो प्लीज अपना ख्याल रखना। और इसी के साथ रिटर्नर यहाँ पे गुजर जाती है और गोबुरो के लिए वो जेम छोड़ जाती है, जिसे गोबुरो खा लेता है। और उसके बाद उसके पास एक और नई स्किल आ जाती है जिसका नाम होता है गोल्डन ऑर्डर। वहीं पे हम देखते हैं गोबी किची को, जो कि गोबी से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ये से कहती कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। गोबुरो फिर कहता है कि रिटर्नर की आत्मा की शांति के लिए हमने उसके लिए प्रे किया और उसके बाद जितने भी महंगे आइटम थे वो हमने आइटम बॉक्स में रख दिए, पर मुझे लगा कि उस बूढ़े आदमी की लाश ऐसे छोड़ना बेकार होगा, इस वजह से मैंने उस लाश को जला दिया। पर उसके बाद मुझे एक अजीब सा हाथ मिला, वो लेफ्ट हैंड के लिए बना हुआ था, इस वजह से उसे मैंने अपने टूटे हुए हाथ पे लगा दिया। पर जैसे ही मैंने उसे लगाया वो मेरे हाथ को फिट हो गया। पर उसी के साथ मुझे ये भी पता चला कि ये जो हाथ है वो एक लेजेंडरी वेपन है जो कि काफी ताकतवर है। ये फिर हमें बताता है कि यह हाथ नॉर्मल हाथ की तरह काम करता है, पर इसके अंदर काफी अलग अलग एबिलिटीज भी है। इसके बाद ये लोग उस डंजन को बंद कर देते हैं ताकि कोई और इंसान उसके अंदर घुस ना पाए, और ट्रेजर मिलने की वजह से ये लोग काफी खुश होते हैं और पार्टी करते हैं। सीन फिर 38 डे में जाता है, जहाँ पे गोबुरो में बताता है कि वो ब्लैक स्मिथ गर्ल के साथ यहाँ पे सभी सामानों को अलग अलग कर रहा है ताकि सभी लोगों को वो यहाँ पे वेपन बांट सके, सिवाय लेजेंडरी वेपन्स के, क्योंकि लेजेंडरी वेपन्स आम लोग नहीं चला सकते। हमें फिर 39 डे में दिखाया जाता है, जहाँ ये सभी लोगों को वेपन देता है जो हॉक गॉब्लिन ने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो चुके होते हैं, और ये खुद यहाँ पे वर्मेलियन स्पेयर नाम की एक वेपन को ले लेता है जो कि एक लेजेंडरी वेपन होता है। ऐसे इसके पास 3 वेपन होते हैं जो कि काफी खतरनाक वेपन होते हैं। दरअसल लेजेंडरी वेपन जो है वो हाईएस्ट कैटेगरी के वेपन्स होते हैं जो कि फैंटम के बाद सेकंड नंबर पे आते हैं। अगर इन वेपन की कीमत लगाई जाए तो ये पूरे कंट्री को खरीदने जितनी औकात रखती है। गोबुरो फिर हमें बताता है कि इन वेपन की मदद से जानवर को शिकार करना अब और ज्यादा इजी हो गया है, पर वो लाल बाल वाली लड़की को लेकर थोड़ा चिंता में है क्योंकि वो काफी समय से यहाँ पे लड़ नहीं रही है। हमें फिर 48 डे में दिखाया जाता है, जहाँ पे गोबुरो हमें बताता है कि 40वें दिन सभी हॉक गॉब्लिन एक दूसरे से लड़ गए ताकि वो ये चेक कर सके कि आखिरकार उनकी स्ट्रेंथ क्या है। और 41 डे के मॉर्निंग के समय पे गोबुरो यहाँ पे दोबारा से उसी जंगल में जाता है ताकि वो यहाँ पे उन जंगली मॉन्स्टर्स को मार सके और उनके एबिलिटीज को गेन कर सके। और इस बार गोबुरो काफी ताकतवर होता है, वो पल भर में यहाँ पे सभी जानवरों को मार पा रहा होता है, जिससे इसे नई नई एबिलिटीज मिल रही होती है। पर हम देखते हैं कि गोबुरो यहाँ पे जंगल में घुसते घुसते एक ऐसी जगह में आ जाता है जिसके बारे में इसे खुद नहीं पता होता। यहाँ पे हम एक लड़की को भी देख पाते हैं जो कि इसे छुपके से देख रही होती है। गोबुरो में बताता है कि ये जो रेस है इन क्रिएचर का नाम ड्राई हेड्स है, इन्हें आप हिंदी में पिचाशनी भी कह सकते हो, जो कि यहाँ पे मर्दों को अट्रैक्ट करके उनका सारा रस चूस जाती है। और इस बारे में यहाँ पे गोबू जी ने इसे बताया होता है, जो कि इस चीज को बताते समय काफी एक्साइटेड था। तभी ये लड़की इसके सामने आ जाती है जो कि यहाँ पे गोबुरो को सड्यूस करने लग जाती है। पर गोबुरो किस तरह अपने ऊपर कंट्रोल बनाए रखा था, पिछले जिंदगी में वर्जन था, इसी वजह से अपने ऊपर ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता और अपनी एक नई स्किल एक्टिव कर देता है और इस पिशाचनी के साथ लड़ने लग जाता है और इनकी लड़ाई करीब 4 घंटे तक चलती है। पर इसके बाद गोबुरो को यहाँ पे एक नई स्किल मिल जाती है जिसका यूज अब तक इसने नहीं किया है, पर ये इसे कहती कि ये यहीं पे इसका इंतजार करेगी। गोबुरो कहता है कि वो दोबारा से यहाँ पे जरूर से आएगा। इसके बाद गोबुरो एक वाटरफॉल के यहाँ पे आ जाता है ताकि वो अपने शरीर की सारी स्मेल यहाँ पे निकाल सके, क्योंकि अगर वो ऐसे ही गया तो बाकी लड़कियों को इस बारे में पता चल जाएगा। गोबुरो यहाँ पे नहा ही रहा होता है, तभी यहाँ पे कुछ लिजर्ड इसके ऊपर हमला कर देते हैं। गोबुरो इन्हें समझाता है पर वो लोग समझते नहीं है और ना चाहते हुए भी गोबुरो को यहाँ पे इन सभी लिजर्ड्स को यहाँ पे मारना पड़ता है। पर इन्हें मार के इनका मीट खाने की वजह से गोबुरो को यहाँ पे लिजर्ड मैन की लैंग्वेज समझ में आ जाती है। इसके बाद ये कुछ और जानवरों से लड़ता है और इसे लगता है कि ये इनविंसिबल बन चुका है। गोबुरो फिर हमें बताता है कि 42 डे पर हमें यहाँ पे 2 गॉब्लिन्स मिले जो कि यहाँ पे मैजिशियन बनने के केपेबल थे और हमने उन दोनों गॉब्लिन को होबोसे के पास ट्रांसफर कर दिया ताकि वो इन दोनों को मैजिक सिखा सके। पर होबोसे की जो स्मेल थी वो काफी अजीब थी और वो काफी अजीब बिहेव कर रही थी, पर होबोसे ने इसके बदले में मुझे थैंक्स करते हुए मेरे वेपन के ऊपर एक एन्चेंटमेंट लगा दी, जिस वजह से वो वेपन और ज्यादा बेहतर बन गया। यहाँ पे ये स्मिथ से पूछता है ये वेपन बढ़िया है क्या, और वो स्मिथ इससे गुस्सा होती है। इसके बाद ये गोबी से पूछता है, पर यहाँ पे गोबी भी इससे उदास होती है। ये फिर अपने और दोस्तों से पूछता है कि आखिरकार सभी लड़के ऐसे उदास क्यों है, पर कोई भी इसके सवाल का सीधे जवाब नहीं दे पाता। उसके बाद ये रेड हेयर वाले लड़की से पूछता
पूछता है, पर ये भी यहाँ पे अपना मुंह फुला लेती है और ये कुछ समझ नहीं पाता। ये फिर यहाँ पे उन दोनों ट्विन सिस्टर से पूछने के लिए जाता है, पर वो दोनों भी इससे काफी गुस्सा होते हैं। आखिर में ये उस अल्केमिस्ट के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे पता नहीं कि ये सभी लड़कियां मुझसे उदास क्यों है। वो इसे बताती कि वो इसलिए क्योंकि वो सभी तुमसे जेलस है। गोबरो से पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। वो इसे बताती कि वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता चल गया कि तुमने अपने सांप को किसी अनजान गुफा में ठहराया था कुछ दिन के लिए। ये इसे पूछता है इस बारे में तुम्हें कैसे पता चला। ये इसे बताती कि वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे गर्दन पे खरोंचने के निशान है और ये किसी लड़की की है। इसके बाद ये इसे किस कर लेती है और इसे कहती है कि मैं भी तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती हूँ और उनकी तरह मैं भी थोड़ी जेलस हूँ। मुझे भी तुम्हारे सांप को अपनी गुफा में ठहराना है। तभी यहाँ पे गोभी आ जाती है जो कि यहाँ पे काफी गुस्से में लग रही होती है। वो इन्हें कहती है कि तुम तो बेशर्मों की तरह कुछ भी किए जा रहे हो, पर मेरे बिना तुम ये बेशर्मी नहीं कर सकती। मुझे भी इसका सांप चाहिए। उतने में यहाँ पे बाकी लड़की भी आ जाती है जो कि इनको कहती है कि हमें भी इसका सांप चाहिए। और इन सबको देखने के बाद गोबरो सोचता है कि लगता है इन सबको मुझे सांप देना ही पड़ेगा, वरना ये बिल्कुल भी खुश नहीं होने वाली। फिर हमें काफी अच्छी आवाज सुनाई देती है और यहाँ पे गोभी कीची ये सारी आवाजें सुन रहा होता है और गोभी यहाँ पे उसे इग्नोर करने के लिए कह रही होती है। और यहाँ से कहानी वुड भी कंटिन्यू जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। इसका जो अगला एपिसोड है वो अगले वीक आएगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया और हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। हम ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं। चाहते हो इसलिए इतना ही कहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।